जो पत्नी की माँ होती है यानी सासू माँ, वो माँ के समान होती है। और माँ और बेटा का जो रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ और एक पति अपने पत्नी के साथ जब धोखा देते हैं तो उसके बाद जो होता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। आप सुनोगे तो आपके कानों पे यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा वॉच करने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा कम है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान प्रदेश का अनादरा एक जगह लगता है। यहीं का एक जगह होता है सियारदा। यहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजनारायण। राजनारायण के घर में उसके माता पिता हैं, उसके एक भाई है, दो बहन है, सम्मानित परिवार है, सब कुछ सही चल रहा है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। राजनारायण घर में बड़ा होता है तो उसकी शादी रिश्ता आता है बगल के गांव से। जब रिश्ता आता है तो राजनारायण सबसे पहले बोलता है कि मेरे को वहां शादी करना है और शादी तय हो जाता है रानी नाम की लड़की से बगल के गांव जिसका नाम होता है चिरूही। वहां पर उसकी शादी तय हो जाती है रानी से और शादी हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। जो रानी होती है उसके घर में उसके माता पिता होते हैं, उसकी दो छोटी बहनें होती हैं, एक छोटा भाई होता है। रानी अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी तो उसकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे शादी के 5 साल बीत जाते हैं। रानी को 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, परिवार सुखी था। राजनारायण अपने ससुराल में सबसे बड़ा दामाद था और उसके सिवा और कोई था भी नहीं बड़ा, तो उसका ससुराल में भी बहुत ज्यादा सम्मान होता था। वो ससुराल में बहुत ज्यादा आया करता था। अब ये समझ लो कि जो महीने के 30 दिन होते हैं उसमें 15 दिन वो अपने ससुराल रहता था तो 15 दिन अपने घर पे रहता था। उसकी सासू माँ थी जिसकी उम्र 40 साल होती है। वो सासू माँ भी अपने दामाद को बहुत ज्यादा सम्मान देती हैं, बहुत ज्यादा मानती हैं। इसी वजह से जो राजनारायण था अपने ससुराल में अक्सर आया करता था। धीरे धीरे इसी तरह के सिलसिला चलता रहता है। राजनारायण ससुराल में जाता, अपने सासू माँ से घंटों बात करता एक रूम में अकेले में बैठ करके, लेकिन कोई शक नहीं कर पाता क्योंकि सासू माँ और दामाद थे तो कोई इस तरह से बोलता भी नहीं था। लेकिन जो छोटी बेटियां थी यानी राजनारायण की जो सालियां थी, एक दिन देखती हैं कि मेरी माँ और मेरे जीजा जी एक रूम में पैक हैं, यानी अंदर से दरवाजा बंद है। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो लोग दरवाजा खटखटाती हैं। उसके बाद राजनारायण डरा हुआ बाहर निकलता है तो उनकी सालियां पूछती हैं कि जीजा जी आप अंदर क्या कर रहे थे। राजनारायण बोलता है कि कुछ आपके माँ से कुछ जरूरी काम था, जरूरी बातें थी, इसलिए मैं कर रहा था। तो लड़कियां बोलती हैं कि जीजा जी ऐसी कौन सी जरूरी बातें थी जो कि दरवाजा बंद करके कर रहे थे। तो राजनारायण बोलता है कि हमें बाहर जाना है तो कुछ पैसे के लेकर के बातचीत थी, इसलिए अंदर बात कर रहे थे। अब छोटी बच्चियां वो भी जीजा की बातों पर विश्वास कर जाती हैं। राजनारायण घर चला आता है। इसी तरीके से सिलसिला बना रहता है। रोजाना हर 1-2 दिन के बाद राजनारायण कभी अपनी पत्नी को ले जाता साथ में, कभी बच्चों को साथ में घुमाने ले जाता। इस तरीके से आने जाने का सिलसिला जो था लगातार बना रहता है। एक दिन नया साल आता है 2023 का। जैसे ही नया साल आता है, नया साल मनाने के लिए राजनारायण अपने ससुराल पहुंचता है। शराब की कुछ बोतलें लेता है और अपने ससुर को शराब पिलाता है। पार्टी होती है, मुर्गा बनता है, हर एक चीज खाते पीते हैं बाकायदे। उसके बाद जो शराब थी उसमें नींद की दवा मिलाता है। राजनारायण अपने ससुर को पिला देता है। उसके बाद जो सालियां होती हैं उन्हें भी मिठाई लाया था, वो भी खाती पीती हैं और सो जाती हैं सभी लोग। फिर राजनारायण उठता है और अपनी सासू माँ के पास एक रूम में चला जाता है और दोनों एक बिस्तर पे हो जाते हैं और जो मर्यादा होती है उसे तार तार करते हैं। दोनों संबंध बनाते हैं। और जब सुबह होती है, राजनारायण के जो ससुर थे वो उठते हैं सुबह तो सोचते हैं देखो दामाद जी कहाँ है, रात में काफी पी लिए थे, हम भी सो गए। तो देखते हैं उन्हें कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था करते हैं। जाते हैं अपने दामाद के रूम में तो देखते हैं कि दामाद जी तो है ही नहीं, उस रूम में है नहीं।
तो वहां से उठते हैं और जाते हैं अपने पत्नी के रूम में कि पत्नी अभी तक उठी नहीं, दिखी नहीं। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी भी नहीं है, यानी दामाद और सासू मां दोनों गायब। अब वो पता करने लगते हैं अगल बगल कि कहीं गए होंगे, लेकिन कहीं नहीं दिख रहे थे। उसके बाद अगल बगल थोड़ा पता करते हैं, नहीं दिख रहे थे। उसके बाद अपने बेटी के पास फोन करते हैं, यानी रानी के पास, कि बेटी राजनारायण यानी आपके पति घर गए हैं क्या? तो रानी बताती है कि वो तो वहीं पर गए थे, बोले थे मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर, वो तो यहां पर नहीं आए हैं। जब इस तरीके से रानी बोलती है तो भी चौंक जाते हैं और जगह रिश्तेदारी पता करते हैं, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अब रानी भी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है, ढूंढती है अपने पति को, मां को, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अब रानी और रानी के पिता सिरोही थाने में जाते हैं और गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस भी लग जाती है, जांच पड़ताल करने लगती है, ढूंढने लगती है। उसके बाद पुलिस को डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दामाद है अपनी सासू मां को कहीं भगा ले गया हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों में फुसफुसाहट, कानों में फुसफुसाहट होती थी कि ये जो सासू मां और ये जो दामाद थे दोनों में चक्कर था, क्योंकि सासू मां भी नीयत की सही नहीं थी। जब इस तरीके से लोगों का फुसफुसाहट पुलिस सुनती है तो पुलिस इस मामले में तेजी लाती है और ये जो रानी थी इसके पिताजी से पूछताछ करती है। तो इसके पिताजी बोलते हैं कुछ डाउट मुझे लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रानी से पूछा जाता है कि क्या आपका पति का और आपके माँ का कुछ चक्कर है? तो रानी बोलती है ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। अब लेकिन जो रानी की बहनें थी छोटी, वो बताती हैं कि हमारी माँ और हमारे जीजा जी रूम में बंद रहते थे कई घंटों तक, और हमने कई बार देखा भी है उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में, लेकिन हमें बातों को घुमा देते थे वो। जब इस तरीके से बताते हैं, उनकी बेटियां बताती हैं, तो पुलिस वाकई में चौंक जाती है। अब गांव वालों से पूछताछ करती है, काफी गांव वाले मजाक भी उड़ाते हैं। ये मामला तेजी से वायरल होता है, क्योंकि सही चीजें तो वायरल नहीं होती, लेकिन गलत चीजें होती है तो बहुत तेजी से वायरल होती है। लोग अगल बगल के जो गांव थे सभी जगह फैल जाता है कि एक दामाद अपनी सासू मां को लेकर भाग गया है। अब जब इस तरीके से मामला वायरल होता है तो पुलिस और जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, गांव वालों से पता करती है और लोगों से पता करती है, तो एक मामला सामने आता है। मामला सामने आता है कि ये जो सासू मां थी और ये जो दामाद राजनारायण था, राजनारायण की उम्र जब 15 साल थी तो उसकी सासू मां की उम्र 25 साल थी। उसके सासू मां की उस समय शादी भी नहीं हुई थी। तभी से बगल के गांव में थे, मायके था, तो दोनों रिलेशन में थे, दोनों एक दूसरे से मिलते थे, होटल में जाते थे, साथ में खाते थे, साथ में पिक्चर देखते थे। इस तरीके से मामला चल रहा था। लेकिन जो ये राजनारायण था ये भी सोचता था कि इससे शादी कर लूं। ये लड़की जो 25 साल की लड़की थी ये भी सोचती थी कि मैं राजनारायण से शादी कर लूं। लेकिन ये जो लड़की थी इसके घर वाले सोचते हैं कि इतने कम उम्र यानी 10 साल के छोटे लड़के से अगर शादी करेंगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे कि अपनी बेटी का इतने छोटे कम उम्र वाले लड़के से शादी कर दिए। तो जो लड़की थी उसके घर वाले अपनी बेटी की शादी तलाशने लगते हैं और पास के गांव में शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद भी ये राजनारायण उस लड़की को नहीं छोड़ता है। अब ऐसे ही सिलसिला चलने लगता है। धीरे धीरे करके उस लड़की को लड़के पैदा होते हैं, एक बेटी पहले पैदा होती है जिसका नाम रानी होता है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है। ये दोनों छिप छिप के मिलते थे। लेकिन जब रानी धीरे धीरे 14-15 साल की होती है तो रानी की मां सोचती है कि क्यों न राजनारायण से अपने बेटी की शादी कर दूं। इससे क्या होगा कि मैं हमेशा मिल पाऊंगी, भले ही दामाद रहेंगे लेकिन मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊंगी। यानी अपने प्रेमी से शादी अपने बेटी की करा देती है। अब जो पति रहता है इसका रानी का पिता जो है वो शराब के नशे में ज्यादातर रहता था, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब शादी तो हो जाती है। इसी बहाने राजनारायण अपनी प्रेमिका यानी सासू मां से मिलना शुरू कर देता है, तो किसी को शक भी नहीं होता और इन दोनों का अफेयर लगातार बना रहता है। और जब लोगों को ये पता चलता है तो लोग वाकई में चौंक जाते हैं। लोगों को गुस्सा भी आता है कि एक औरत अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने बेटी को बलि का बकरा बना दिया, अपने बेटी को ही अपने प्रेमी से शादी करा दी ताकि मिल सको। कोई भी मां हो लेकिन अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए इस हद तक नहीं गिर सकता है। महिला का पति जब सुनता है इस तरीके से वो भी हैरान हो जाता है। अब ये जो राजनारायण था हमेशा जब भी आता था अपने ससुर को दारू पिलाता था, शराब पिलाता था, तो उसका ससुर भी खुश रहता था अपने दामाद के ऊपर, क्योंकि उसे
उसकी मनपसंद चीज शराब मिल रही थी, तो वो भी खुश रहता था, शराब पिए मस्त रहता था। उसे कुछ पता ही अनुमान ही नहीं लग पाता था कि मेरा दामाद आखिर रोज आना क्यों आता है मेरे यहाँ। वो बिल्कुल उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी तक ये दोनों, जो दामाद राजनारायण है और उसकी सासू माँ, दोनों गायब हैं। अभी तक ये आए नहीं है। पुलिस पता कर रही है, जांच पड़ताल में लगी है। बाकी एक महिला की वजह से न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक रानी जो है ये अपने बच्चों के साथ रह रही है, इसके भी 3 बच्चे हैं। और जो ऑलरेडी इन लोगों की बेइज्जती तो अलग से हुई है, लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी रोजाना शाम को 7 बजे एक नई वीडियो आ जाती है, आप लोगों के लिए एक नई कहानी आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दाब लेंगे तो आपको जो मेरी नई कहानी शाम को 7 बजे आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखो बारिश थोड़ा हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो एक लाइक बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।